हफ्ते में 18,000 समथिंग लोगों को पकड़ा गया जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रह रहे थे, जिन पर की वजह से 12 से 1300 तक लोगों की जान चली गई थी। कोई दम घुट के मरा, कोई डिहाइड्रेशन। 10,000 रियाल यानी 2,29,000 का फाइन लगाया जाएगा और 5 साल के लिए जेल वायरल हो रही है। हमने देखकर आप समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। वेल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू स्टोरी का स्पीच। गाइस, मैं हूं रुमान। चलें शुरू करें। गाइस, ये न्यूज़ तेज़ी से वायरल हो रही है। हमने देखकर आप समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। वेल जी, ये सच है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट ने हज और उम्रे पर बैन लगा दिया है। घबराए नहीं, ये वक्ती तौर पर है, टेम्परेरी बैन लगाया है। अब बैन क्यों लगाया है, चलिए जानते हैं। लास्ट ईयर 2024 में 18.5 मिलियन यानी कि 1,80,50,000 लोगों ने दुनिया भर से हज और उम्रा किए, जिसमें 1.6 मिलियन यानी 10,60,000 लोगों ने हज किया और 16.9 मिलियन यानी कि 1,60,09,000 लोगों ने उम्रे किए, जो कि ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब एक गर्म देश है जिसमें एक्सट्रीमली हॉट यानी शदीद गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर गर्मी के महीने में लगभग 51 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, जिसका मतलब बहुत शदीद गर्मी, यानी जो रेगिस्तान वाली कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। हमारे यहाँ जैसे राजस्थान में बहुत गर्मी रहती है बिकॉज ऑफ डेजर्ट। 14 से 19 जून 2024 के दौरान जून एक हज करने का महीना होता है, जिसमें दुनिया भर से तादाद में लोग हज और उम्रा करने के लिए आते हैं। जब लोग हज और उम्रा कर रहे थे तो भीड़ भाड़ और शदीद गर्मी की वजह से 12 से 1300 तक लोगों की जान चली गई थी। कोई दम घुट के मरा, कोई डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी से, और किसी को दिल का दौरा भी पड़ा था। जी हाँ, ये तो होना ही था बिकॉज 18.5 मिलियन हज और उम्रा करने वाले थे और ये तादाद इस बारी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से गवर्नमेंट की इस पर नज़र गई और इसमें आधे से ज़्यादा हज और उम्रा करने वाले अनरजिस्टर्ड थे, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया था ऑफिशियल साइट्स पे। एक वजह और सामने आ रही है। सऊदी अरब अथॉरिटीज़ द्वारा एक हफ्ते में 18,000 समथिंग लोगों को पकड़ा गया जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रह रहे थे, जिन पर गैर कानूनी तौर से बॉर्डर क्रॉसिंग, वहां पर रहने का, काम करने का, लॉज वायलेशन का भी आरोप है, जिनमें से 66% इथोपिया के लोग हैं, 28% यमन के लोग हैं और 6% अलग देशों से हैं। इस तरह से सऊदी गवर्नमेंट पूरी तरह से हरकत में आ चुकी है। वेल, कायदे कानून से तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। सऊदी अरब इज़ वन ऑफ द लॉज स्ट्रिक्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एनीवे, जिसमें से 14 से 15 देश शामिल हैं। अपना हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टूनीशिया, नाइजीरिया, इराक, जॉर्डन, इथोपिया, यमन, मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया, सूडान। सऊदी की लिस्ट में ये सब देश शामिल हैं और वाकई में ये फ्यूचर में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ इलीगली कंट्री में रहना और काम करना। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। अब कोई नई वीज़ा एप्लीकेशन इज़ नॉट अलाउड। जिसके पास पहले से वैलिड वीज़ा है उनके लिए लगभग 13 अप्रैल 2025 तक हो सकता है सऊदी अरब उनको एंट्री दे दे। ये बैन जून में 6 से 9 तक खुल जाएगा शायद। बट जिनके पास डिप्लोमेटिक वीज़ा, रेसिडेंट परमिट और स्पेशली डेजिग्नेटेड हज वीज़ा है उनके लिए एंट्री चालू है। उन पर कोई पाबंदी नहीं है फ़िलहाल के लिए। आप अपने बच्चों को भी फ़िलहाल हज के लिए नहीं ले जा सकते और ज़्यादा तरजीह उन्हें दी जाएगी जो पहली बार हज करने आ रहे हैं, वो भी बैन हटने के बाद। सऊदी अरब ऑफिशियल ने 16 भाषाओं में कुछ सेफ्टी गाइडेंस जारी किए हैं। अब जो भी हज उम्रा करेगा तो उन गाइडेंस के मुताबिक उन्हें चलना होगा। अब जो भी अनरजिस्टर्ड या गैर कानूनी काम करते हुए या रहते हुए वहां पकड़ा गया तो उस पे 10,000 रियाल यानी 2,29,000 का फाइन लगाया जाएगा और 5 साल के लिए जेल बिहाइंड द बार्स में भेज दिया जाएगा और हो सकता है उसको कंट्री से भी बैन कर दिया जाए। तो गाइस, प्लीज़ लीगल तरीके से ही जाएं, इलीगली नहीं जाएं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट। सब्सक्राइब until then.